हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। इस मूवी का नाम है मुफासा द लायन किंग, जो कि इस समय की काफ़ी पॉपुलर फिल्म है। इसका पहला भाग 2019 में ही बनाया गया था और ये उसी का सेकेंड भाग है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है प्राइड रॉक नाम के एक जंगल से। एक ऐसा जंगल जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। यह जंगल इतना खूबसूरत और हरा भरा है, इसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। और इस पूरे जंगल को सिम्बा रूल करता है। सिम्बा वही है जो मुफासा का बेटा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद अब उनकी एक बेटी भी हो चुकी है और सिम्बा की बेटी का नाम होता है कियारा। सिम्बा अपनी बेटी कियारा के साथ खुशी से चलते हुए जंगल में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी टाइम पर सिम्बा को एक स्मेल आती है। इस स्मेल से सिम्बा यह पहचान जाता है कि उसकी वाइफ नाला इस टाइम पर किसी मुसीबत में फंसी हुई है। यह जानने के बाद सिम्बा अपनी बेटी कियारा को अपनी गुफा में ले जाता है और उसे गुफा में बिठाकर उससे कहता है कि अब वो उसकी माँ नाला को लेने जा रहा है और वो नाला को लेकर शाम तक जल्दी लौट आएगा। सिम्बा के इस बात को सुनकर कियारा डर जाती है, लेकिन सिम्बा उससे कहता है कि उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए टीमोन और पंबा है। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और रात हो जाती है। रात होते ही बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। कियारा का जन्म कुछ ही समय पहले हुआ था, इसीलिए वो पहली बार बारिश को देखती है। कियारा बारिश को देखकर काफी डर जाती है। फिर उसके बाद उस गुफा में रफीकी आ जाता है। रफीकी को देखकर कियारा काफी खुश होती है, क्योंकि कियारा रफीकी को पसंद करती है और रफीकी भी कियारा को अपनी पोती मानता है। कियारा रफीकी को देखकर उससे कहती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन कियारा की बात सुनकर रफीकी उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन महान शेरों का खून है वो भी कभी पानी से डरा करते थे, लेकिन उन सभी ने अपने डर को जीत लिया और इसीलिए आज वो सब इतने बहादुर शेर हैं। लेकिन यहाँ रफीकी की बात सुन कियारा उससे कहती है कि उनके पिता सिम्बा और उसके दादा मुफासा बहुत ही बहादुर शेर है। कियारा उनके जितनी बहादुर कभी नहीं हो सकती। रफीकी जैसे इस बात को सुनता है वो कियारा से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि कभी तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। और फिर इसके बाद हमें ये पता लगता है कि रफीकी जिस शेर की कहानी सुना रहा है वो शेर है मुफासा। अब इसके ठीक बाद रफीकी अपनी कहानी शुरू करता है और कहानी के शुरू होते ही हम मुफासा को देखते हैं। आज से बहुत साल पहले अहादी और उरू नाम के शेर और शेरनी ने एक नवजात शेर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा मुफासा। मुफासा और उसके माता पिता जहाँ पर रहते थे वो एक बंजर और खाली जंगल था, लेकिन मुफासा के माता पिता उसे हमेशा एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते थे जो जंगल बहुत ज्यादा हरा भरा था और वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो जंगल बहुत दूर पहाड़ों के पार था और उस जंगल का नाम था मलेले। साथ ही मुफासा के माता पिता उसे यह भी बताते थे कि ये मलेले जंगल सूरज की दिशा की ओर है और एक न एक दिन मुफासा को उस जंगल में जरूर पहुंचना है। अब इसके बाद एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है, तभी आसमान से मुफासा के चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है और फिर जब मुफासा जैसे ही ऊपर देखता है वैसे ही उसे पता लगता है कि आसमान में घने बादल आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर अब बारिश होने वाली है। आसमान में घने बादलों को देखकर जंगल के सारे जानवर झूमने लगते हैं और बारिश की खबर जानकर सबको बहुत खुशी होती है। मुफासा भी खुशी के मारे पास के एक नहर में आ जाता है और फिर वो वहीं पर खेलने लगता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत जोर से बारिश होती है, इसीलिए बारिश को देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि मुफासा के माता पिता को भी बारिश देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर देखते ही देखते बारिश और ज्यादा घनघोर हो जाती है और इसीलिए बारिश की वजह से इतना सारा पानी आता है कि नहर में बाढ़ आ जाती है और मुफासा उसी नहर में होता है। वो पानी में डूबने लगता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की रफ्तार इतना तेज होता है कि आहादी मुफासा को बचा ही नहीं पाता और मुफासा पानी में बहकर वहाँ से दूर चला जाता है। मुफासा पानी में बहते हुए अपने जंगल से कोसों मीलों दूर एक दूसरे जंगल में आ जाता है। इस जंगल के अंदर दूसरे शेर का राज होता है
और जब कुछ देर बाद मुफासा की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि वो नहर में एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ है। यहीं पर ही मुफासा नहर से थोड़ी दूर जमीन पर एक दूसरे शेर के बच्चे को देखता है जो कि उसी की उम्र का होता है और इसीलिए उसकी और मुफासा की आपस में बातें होती है, जिन बातों में वो दूसरा शेर का बच्चा अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा से कहता है कि वो जल्दी से इस पानी से बाहर आ जाए क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ रहते हैं जो कि अगर उसे देख लेंगे तो वो उसे खा जाएंगे। ये बात सुनकर मुफासा अपने पैर तेजी से चलाता है और वो अपने आप को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम पर दो छोटे मगरमच्छ उसे देख लेते हैं और वो मुफासा को खाने के लिए जल्दी से उसके पास आने लगते हैं, लेकिन तब तक मुफासा कोने तक आ जाता है, जिसके बाद टाका उसकी मदद करता है और वो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर टाका की मदर आती है जिसका नाम ऐसा होता है और वो यहाँ आकर टाका को डांटते हुए कहती है कि वो इस जंगल के राजा का बेटा है और इसीलिए उसे ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही टाका अपनी माँ ऐसा से कहता है कि उसने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई है और यह बोलकर वो अपनी माँ से मुफासा को मिलवाता है। यह सुनकर ऐसा टाका से कहती है कि तुम एक शाही खून हो और इसीलिए तुम्हें किसी आवारा के साथ घूमना नहीं चाहिए। पर इस बात पर मुफासा ऐसा से कहता है कि वो कोई आवारा शेर नहीं है बल्कि वो तो अपने परिवार से बिछड़ गया है। ऐसा जैसे ये जानती है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ गया है वैसे ही उसे मुफासा पर तरस आ जाता है और इसीलिए वो उसे अपने पति के पास ले जाती है जिसका नाम उबासी होता है और वो इस पूरे राज्य का राजा होता है। यहाँ उबासी जैसे ही मुफासा को देखता है वैसे ही वो अपनी वाइफ ऐसा से कहता है उसे किसी अनजान शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। पर इस पर ऐसा उबासी से कहती है कि मुफासा असल में अपने परिवार से बिछड़ गया है और इसीलिए वो चाहती है कि मुफासा को वो लोग अपने साथ रख ले। पर इस बात पर उबासी ऐसा से कहता है कि अगर ऐसा मुफासा को अपने पास रखना चाहती है तो वो यहाँ पर मुफासा और टाका की रेस करवाएगा और अगर इस रेस में मुफासा जीत जाता है तो उसके बाद जाकर ही मुफासा को यहाँ पर रहने की अनुमति होगी। इसके बाद ये टाका और मुफासा की रेस लगाते हैं, लेकिन क्योंकि मुफासा के साथ जो भी कुछ हुआ था उस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए रेस में उसकी स्पीड काफी कम होती है। लेकिन ये देखकर टाका मुफासा से पीछे हो जाता है और वो उसे जीतने देता है और ऐसा इसलिए क्योंकि टाका मुफासा को अपना दोस्त मानने लगा था और वो ये चाहता था कि मुफासा भी उसके साथ उसके परिवार में रहे। अब रेस में मुफासा के जीतने के बाद ही उबासी थोड़ा सा दुखी होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेस में उसका बेटा टाका हार गया था, लेकिन अपने वचन के हिसाब से वो मुफासा को अपने परिवार में रखने की अनुमति देता है, जिसके बाद से मुफासा टाका के साथ भाई की तरह उसके परिवार में रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर उबासी मुफासा को लेकर एक शर्त रखता है और वो ये कहता है कि मुफासा सिर्फ और सिर्फ शेरनियों के साथ रहेगा। इसके बाद से मुफासा और टाका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा साथ खेला करते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी मुफासा को अपना बेटा मानने लगती है और वो मुफासा को लड़ाई के सारे तरीके सिखाती है। हालांकि मुफासा से हटकर अलग हम टाका की बातें करें तो टाका ज्यादातर अपने पिता उबासी के साथ रहता था और उबासी एक बहुत ही आलसी शेर था, जिस वजह से वो टाका को ज्यादा कुछ भी नहीं सिखा पाता था। अब इसके बाद धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं और इसीलिए मुफासा और टाका भी काफी बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के जवान होने के बाद हमें पता चलता है कि मुफासा बाकी शेरों से काफी अलग है और ऐसा इसलिए है क्योंकि न सिर्फ उसके सूंघने की शक्ति तेज थी बल्कि उसके सेंसेस भी बाकी शेरों के मुकाबले काफी ज्यादा तेज थे। इसीलिए मुफासा बाकी शेरों के मुकाबले ये पहले ही पता कर लेता था कि उन्हें जिनका शिकार करना है वो सब कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है। अब इसके बाद ही एक दिन मुफासा अपनी माँ ऐसा के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन जहाँ पर ये दोनों शिकार के लिए जाते हैं वहाँ पर और कई शेर आए होते हैं, लेकिन ये सारे शेर दूसरे जंगल के होते हैं और ये देखने में बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। इनके साथ ही इन सारे सफेद शेरों का साइज काफी बड़ा होता है और ये काफी ज्यादा खूंखार भी होते हैं और इसीलिए आयशा मुफासा से छुपने के लिए कहती है और वो खुद भी उनसे छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे व्हाइट शेर उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। हमला होने के बाद मुफासा डरता नहीं है और वो बहादुरी से उनका सामना करता है। यहाँ पर पीछे से उन दोनों के पास टाका भी आ जाता है और वो यहाँ आने के बाद ही देखता है कि मुफासा अकेले ही उन सारे सफेद शेर से फाइट कर रहा है। लेकिन टाका के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आगे जाकर मुफासा का साथ दे। साथ ही साथ टाका इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उन सारे सफेद शेरों से बचने के लिए झाड़ियों में भी छुप जाता है।
लेकिन अब क्योंकि मुफासा काफी ज्यादा बहादुर होता है, इसीलिए वो अकेला ही उन सारे सफेद शेरों का सामना करता है एंड वो उनमें से एक को मार भी देता है। और इसीलिए जैसे उनमें से एक वाइट शेर की मौत होती है, वैसे ही बाकी सारे वहां से भाग जाते हैं। इस लड़ाई के अंदर आयशा थोड़ी सी घायल हो जाती है, लेकिन मुफासा उसे जल्दी से घर चलने के लिए कहता है। तभी झाड़ियों से टाका बाहर निकलता है और वो उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि वो झाड़ियों में छुपकर मुफासा को उन सारे सफेद शेरों से लड़ाई करते हुए देख रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आकर मुफासा का साथ दे सके और उन सब से लड़ सके। लेकिन इस बात पर उसकी माँ आयशा उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका आगे जरूर मिलेगा। अब इसके बाद ही वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं। घर आते ही मुफासा और आयशा की हालत देखकर उबासी उनसे पूछता है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। ये बात सुनकर आयशा उबासी को सारी बात बताती है, जिसके बाद ही सारी बात जानते ही उबासी मुफासा को थैंक यू बोलता है और वो उसे कहता है कि अगर आज वो नहीं होता तो आज आयशा जिंदा नहीं होती। लेकिन इसके बाद ही मुफासा उबासी से कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सारे सफेद शेर अपना बदला लेने वापस आएंगे। मुफासा की बात सुनकर उबासी उसकी बात कंफर्म करने की कोशिश करता है और इसके लिए उबासी अपने एक शेर को व्हाइट शेर की लोकेशन देखने और वो लोग क्या डिसीजन ले रहा है ये सब देखने के लिए भेजता है। वो वहाँ आकर देखता है कि आज दिन में जो भी कुछ हुआ वो सारे व्हाइट लायंस अपने राजा को बता रहे हैं और यहाँ पर उनकी बातें सुनकर यह पता लगता है कि जो व्हाइट शेर मुफासा के हाथों मारा गया है वो इन सारे व्हाइट शेर के राजा का बेटा है। इन सारे व्हाइट शेर के राजा का नाम होता है कीरोस, जो कि इन सब में सबसे पावरफुल है और सबसे खूंखार होता है। और यहाँ पर वो जैसे अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है वैसे ही वो गुस्से में आकर बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगता है और फिर इसीलिए वो यहाँ पर ये फैसला करता है कि अब वो अपने बेटे के कातिल मुफासा को जान से मार देगा। लेकिन मुफासा के साथ ही वो टाका को भी जान से मार देगा, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर के राजा का बेटा है और वो टाका को मार के हिसाब बराबर करना चाहता है और वो सारी बातें उबासी को बताता है। जिसके बाद ही उबासी और पूरी फैमिली ये बात जान जाती है कि कल सुबह होते ही कीरोस अपने सारे शेरों को लेकर यहाँ पर आएगा और वो मुफासा और टाका दोनों को जान से मार देगा। ये बात जानकर उबासी और आयशा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों मुफासा और टाका से कहते हैं कि अब उन दोनों को यहाँ से बच के निकलना होगा और उन दोनों को यहाँ से सीधा मिलेले जाना होगा, जिस जगह को जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। और मिलेले इसलिए क्योंकि वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर पहाड़ों के उस पार है, जिस वजह से अगर वो दोनों वहाँ पर चले गए तो फिर कीरोस और उसके आदमी वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ये बातें जानकर मुफासा और टाका पहले तो जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर अपने माता और पिता के जिद करने की वजह से उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद जैसे अगले दिन की सुबह होती है, उबासी और आयशा के पास कीरोस और उसकी पूरी आर्मी आ जाती है और यहाँ पर आते ही कीरोस मुफासा और टाका की मांग करता है। लेकिन कीरोस की बात सुनकर उबासी उसे कहता है कि वो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चाहता है और वो यह चाहता है कि कीरोस अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से चला जाए। उबासी कीरोस से कहता है कि शेरों के कुछ नियम होते हैं और नियम के हिसाब से कोई भी शेर दूसरे शेर की इलाके में बिना पूछे नहीं घुस सकता। लेकिन कीरोस को कोई भी नियम से मतलब नहीं था और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुफासा और टाका को मारने आया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उबासी, आयशा और उनका कोई भी बाकी का शेर कीरोस को मुफासा और टाका के बारे में कुछ नहीं बताता है, इसीलिए कीरोस और उसके सारे शेर मिलकर उन सबको जान से मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ मुफासा और टाका काफी दूर आ चुके थे और वो सूरज की दिशा का पीछा करते हुए सीधा मिलेले जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उन्हें अपने परिवार की काफी चिंता होती है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग ये देखते हैं उनके पीछे बहुत सारे पंछी उड़ने और चिल्लाने लगते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट देखकर मुफासा ये समझ जाता है कि हो न हो कीरोस और उसके बाकी के शेर उनका पीछा कर रहे हैं और इसीलिए यह बात जानते ही मुफासा और टाका बहुत जोर से भागने लगते हैं और भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं। लेकिन अब उन दोनों के सामने एक झरना होता है और वो दोनों ही उसमें जाने से कतराने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो दोनों सीधा झरने से नीचे कूद जाते हैं। अब इसके बाद ही हम मुफासा और टाका को देखते हैं, जो कि अभी भी जंगल में चलते जा रहे थे, लेकिन अब रात हो चुकी थी। पर रात के समय मुफासा और टाका को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ समय से कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर जब मुफासा अपने पीछे देखता है तो उसे ये लगता है कि कुछ टाइम से उसका और टाका का
का पीछा एक शेरनी कर रही होती है, क्योंकि वो भी उन्हीं की उम्र की होती है। वो शेरनी अपना नाम सराबी बताती है और वो भी मुफासा और टाका की तरह एक राजा शेर की बेटी होती है। लेकिन कुछ समय पहले वो भी जंगल में खो गई थी। लेकिन सराबी के साथ एक पक्षी होता है जो कि उसका अंगरक्षक होता है। उसका नाम होता है जाजू। अपने अपने बारे में जानकर वो चारों मिल जाते हैं और चारों की एक टीम बनाते हैं और एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद आगे हमें एक पेड़ दिखाया जाता है। ये पेड़ काफी बड़ा होता है और इस पर काफी सारे बंदर होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे बंदर एक अकेले बंदर पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे खुद से दूर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। असल में ये बंदर बाकी सारे बंदरों से दिखने में अलग होता है और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ पावर्स भी होती है, जिसके कारण कई सारे खतरनाक जानवर उस पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं और सारे बंदरों को हमला झेलना पड़ता था। और इसीलिए सारे बंदर ये डिसीजन करते हैं कि वो सब मिलकर उस बंदर को अपनी गैंग से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद ये बंदर भी अपनी गैंग से अलग हो जाता है और जंगल में अकेले निकल जाता है। और इस बंदर का नाम होता है रफीकी, यानी कि ये वही रफीकी जो कि इस टाइम पर सिम्बा के बेटे कियारा को स्टोरी सुना रहा है। जंगल में चलते हुए रफीकी मुफासा और उसकी टीम से मिलता है। रफीकी से मिलकर वो लोग भी उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहीं पर ही रफीकी ये भी जानता है कि मुफासा और उसकी टीम मिलेले जा रहे हैं और इसीलिए रफीकी अपनी स्पेशल पावर का यूज करता है और वो मुफासा और उसकी टीम को ये बताता है कि वो लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद ही मुफासा और उसकी टीम रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और रफीकी भी टीम के साथ मिलकर उनके साथ जाने लगता है। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और इसीलिए इस सीन में हम ये देखते हैं कि टाका मुफासा के पास आता है और वो मुफासा से कहता है कि उसे सराबी से प्यार हो गया है और इसीलिए अब टाका ये चाहता है कि मुफासा उसे कुछ तरीके बताए ताकि वो सराबी के सामने अपने प्यार का प्रपोजल कर सके। ये सुनकर मुफासा टाका से कहता है कि टाका सराबी से ये बोलो कि उसकी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। इसके बाद ही टाका सराबी के करीब जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। सराबी को यह बात सुनकर काफी अच्छा लगता है और इसीलिए सराबी खुशी से टाका से बातें करने लगती है। लेकिन अब थोड़ा आगे जाने के बाद ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि किरोस और उसकी पूरी आर्मी उन सबको घेर लिया है और अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर रफीकी ये नोटिस करता है कि उनके पास से बहुत सारे हाथियों का झुंड जा रहा है और इसीलिए वो मुफासा से कहता है कि अगर वो लोग किसी तरह से उन सबका ध्यान भटका दे और सारे हाथियों को तितर बितर कर दे तो वो लोग किरोस और उसकी टीम से बच के यहाँ से निकल सकते हैं। अब इसके बाद सराबी पास में एक मधुमक्खियों का छत्ता देखता है और इसीलिए वो बिना देरी किए जल्दी से उस छत्ते पर हमला करता है, जिस वजह से उस छत्ते से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर निकलती है और वह पास में चल रहे हाथियों को काटने लगती है, जिस वजह से हाथियों की टोली तितर बितर हो जाती है और इसीलिए किरोस और उसके साथी मुफासा और उसकी टीम के पास नहीं आ पाते। यहाँ पर मुफासा और बाकी सब तो छुप जाते हैं, लेकिन सराबी एक हाथी से टकरा कर बेहोश हो जाती है। मुफासा जल्दी से सराबी के पास आता है और वो सराबी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ही जब सराबी की आंखें खुलती है तब वो ये देखती है कि अब वो और उसकी पूरी टीम एक सेफ जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर आकर वो मुफासा से पूछती है कि उसे किसने बचाया। मुफासा ये बात सुनकर उससे कहता है कि उसे टाका ने बचाया और यहाँ पर मुफासा टाका का नाम इसलिए लेता है ताकि टाका की सराबी से सेटिंग हो जाए। अब इसके बाद ही वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और फिर चलते चलते वो लोग बड़े से पहाड़ों के सामने आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद रफीकी अपनी पावर्स यूज करता है और टीम को बताता है कि वो लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और अब वो ये जान चुका है कि इन पहाड़ों के पीछे मिलेले है, यानी कि जानवरों का स्वर्ग। अब इसके बाद ही वो लोग जल्दी से पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन पीछे हम ये देखते हैं कि किरोस भी अपनी टीम के साथ वहाँ तक आ चुका है। यहाँ पहाड़ों पर मुफासा ये समझ जाता है कि किरोस भी उन सब का पीछा कर रहा है और अब हो ना हो वो उन सब के पंजों के निशानों को देखकर उन सब तक जरूर पहुँच जाएगा। एंड फिर इसलिए मुफासा जाजू से कहता है कि वो सीधा उड़ कर जाए और ऊपर से बर्फ को नीचे गिराता रहे ताकि बर्फ गिरने की वजह से पंजों के निशान मिटते चले जाएं। आगे हम देखते हैं कि मुफासा का ये प्लान काम कर जाता है और किरोस और उसके साथी मुफासा और टाका को ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सराबी और मुफासा अकेले होते हैं एंड इसलिए सराबी मुफासा से ये कहती है कि जब वो बेहोश हुई थी तब उसे ये पता लग रहा था कि कोई उसे बचा रहा है, इसीलिए वो ये जानती है कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा है। यह बात सुनकर मुफासा भी सराबी के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि सराबी को बचाने वाला वही है। अब इसके बाद ही सराबी और मुफासा दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो टाका है वो इन दोनों को दूर से देख लेता है। मुफासा और सराबी को
को साथ देखकर वो ये समझ जाता है कि अब शराबी मुफासा की हो चुकी है और अब इसलिए टाका के मन में मुफासा के लिए नफरत आ जाती है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीना है। और अब इसलिए टाका ये डिसाइड करता है कि वो इस बात का मुफासा से बदला लेगा। इसके बाद इसी रात को टाका पहाड़ों से नीचे जाने लगता है और वो चलते चलते किरोस और उसकी बाकी के शेरों को ढूंढने लगता है। और जब वो किरोस से मिलता है तब टाका उससे कहता है कि वो भी किरोस के साथ शामिल होना चाहता है, क्योंकि मुफासा उसका भी दुश्मन है और वो भी मुफासा को मारना चाहता है। टाका की बात सुनकर किरोस उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद ही वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब टाका मुफासा के साथ जितना भी आगे बढ़ेगा वो पीछे पीछे पंजों के निशान छोड़ देगा, ताकि किरोस और उसके साथी पंजों के निशान को देखकर उनके पास आ जाए और फिर जब किरोस को मुफासा मिल जाए तो वो उसे जान से मार दे। इसके बाद टाका वहाँ से निकल जाता है और मुफासा के पास जाता है। मुफासा के पास पहुँचते हुए सुबह हो जाती है और इसीलिए टाका को अपने सामने देखकर मुफासा उससे पूछता है कि आखिरकार वो रात भर कहाँ पर था। इस बात पर टाका मुफासा से कहता है कि वो शिकार ढूंढने गया था, लेकिन उसे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद ही वो लोग अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर मिलेले की ओर बढ़ने लगते हैं। और कुछ टाइम चलने के बाद ही वो सब लोग मिलेले पहुंच जाते हैं। मिलेले पहुंचकर वो सब काफी खुश होते हैं, क्योंकि मिलेले एक बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सुंदर जंगल होता है और यह सच में जानवरों के लिए एक स्वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे मुफासा और उसकी टीम अंदर आती है, वैसे ही मिलेले के जानवर उनके पास आते हैं और वो मुफासा से कहते हैं कि मुफासा को अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि किरोस उसका पीछा कर रहा है और अगर वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया तो फिर वो मुफासा के साथ साथ उन सबको भी मार देगा। इस बात को सुनकर मुफासा वहाँ के जानवरों से कहता है कि किरोस वहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आते हुए अपने पीछे किसी भी पंजे का निशान नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर अगले पल मुफासा को किसी के गुर्राने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो ये देखता है कि वहाँ पर किरोस और उसके पूरे बाकी के शेर खड़े हैं। किरोस को देखकर मुफासा चौंक जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार किरोस वहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन फिर तभी किरोस मुफासा से कहता है कि यहाँ पर आने में टाका ने उसका साथ दिया है और उसकी मदद से ही वो लोग यहाँ पर आए हैं। यह बात सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता है, लेकिन अगले पल किरोस मुफासा के सामने आता है और उस सब पर हमला कर देता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच फाइट होती है और दूसरी साइड में मुफासा की टीम वाले किरोस के आदमियों से लड़ते हैं। इसके बाद किरोस, मुफासा और टाका तीनों ही खाई में गिर जाते हैं और यहाँ गिरने के बाद भी किरोस मुफासा से लड़ रहा होता है। किरोस मुफासा के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है और इसीलिए वो मुफासा पर भारी पड़ता है। टाका इन दोनों की लड़ाई थोड़ी दूर से देख रहा होता है, लेकिन फिर यहाँ पर उसे अपनी माँ आयशा की बात याद आती है, जिसने कि उससे कहा था कि उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा और जब टाका को बहादुर दिखाने का मौका मिले तब उसे वो मौका गंवाना नहीं होगा। और फिर इसलिए इन बातों को याद करके टाका ये डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट में मुफासा का साथ देगा। इधर फाइट में लड़ते हुए किरोस मुफासा के चेहरे पर एक जोरदार पंजा मारता है, लेकिन उसका पंजा लगने से पहले टाका उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से उसका पंजा टाका के चेहरे पर लगता है और इस हमले की वजह से टाका के चेहरे पर एक स्क्रैच आ जाता है। इसके बाद ये टाका और मुफासा दोनों एक साथ मिलते हैं और वो किरोस से फाइट करते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं, जहाँ पर किरोस के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान भी गिर जाती है और इसीलिए किरोस मारा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुफासा इस पूरे मिलेले का राजा बन जाता है, क्योंकि मुफासा ने यहाँ के सारे जानवरों को किरोस से बचाया था। इसके साथ ही मुफासा यहाँ पर अपनी माँ से भी मिलता है और मुफासा की माँ भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उन्हें अपना बचपन में बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिल गया था। लेकिन इन सब से हटकर यहाँ के सारे जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो टाका को इस जंगल से निकाल दे, क्योंकि टाका ने मुफासा को धोखा दिया था। लेकिन मुफासा ऐसा नहीं करता है एंड वो सभी से कहता है कि अब वो मिलेले का राजा है और जब तक वो राजा है तब तक उसके भाई जैसा उसका दोस्त टाका यहीं पर रहेगा। लेकिन हाँ, मुफासा ये जरूर कहता है कि आज के बाद वो कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा। मुफासा की बात सुनकर टाका खुद ही सबसे कहता है कि आज से वो अपना नाम स्कार रखता है, ताकि आज के बाद से जब भी कोई उसका नाम ले तब उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है और स्टोरी खत्म होने के बाद सिम्बा की बेटी कियारा स्टोरी जानकर काफी ज्यादा खुश होती है। किसी टाइम पर कियारा के पास उसके पिता सिम्बा और उसकी माता नाला भी आ जाते हैं और कियारा यह भी देखती है कि अभी उनके साथ एक और बच्चा है। लेकिन फिर इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।